चांद की और नजदीक पहुंचा चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम की भेजी गई तस्वीरों में चांद पर दिखाई दिए बड़े बड़े गड्ढे। इसरो ने जारी किए फोटोग्राफ। 23 अगस्त को चांद पर उतरेगा लैंडर। दिल्ली पुलिस ने किया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा बड़ा पर्दाफाश। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस ने अपने भाई अनमोल बिश्नोई को दी फिल्म अभिनेता सलमान खान को मारने की जिम्मेदारी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की बड़ी रणनीति। गुजरात की 150 और यूपी के 50 विधायकों की लगाई राजस्थान में ड्यूटी। 19 अगस्त को जयपुर में विधायकों को दी जाएगी ट्रेनिंग। बिहार के अररिया में बदमाशों ने एक पत्रकार की गोली मारकर की हत्या। वारदात के विरोध में सड़क पर उतरे पत्रकार। बढ़ते अपराध पर बीजेपी ने सरकार को घेरा। आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन में सेना को मिली बड़ी कामयाबी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों के 6 मददगार गिरफ्तार। कुपवाड़ा के माछुल सेक्टर में मिला हथियारों का जखीरा। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने नेटो को परमाणु हमले की खुली धमकी दे डाली। बताया गया कि पुतिन के दोस्त लुकाशेंको ने नेटो के सदस्य देश पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया को अपनी हिट लिस्ट में शामिल कर लिया। नेटो के इन देशों की सीमा बेलारूस से लगती है। बीते कुछ महीनों में बेलारूस से इन देशों के रिश्ते काफी खराब हो गए और इसीलिए नेटो के इन देशों ने अपनी सीमा की सुरक्षा को बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया अपनी सेना को भी मजबूत करने में जुट गए ताकि अगर बेलारूस किसी भी तरह से आंख दिखाए तो उसे मिलकर मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। लेकिन यही बात बेलारूस को चुभ गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने नेटो के इन देशों को परमाणु हमले की खुली धमकी दे डाली। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने साफ कह दिया कि अगर बेलारूस की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत की तो बेलारूस परमाणु बम का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेगा। जंग की शुरुआत से ही रूस बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब जब बेलारूस के राष्ट्रपति की तरफ से ऐसा बयान सामने आया तो नेटो की चिंता बढ़ गई। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसके जंगी जहाजों ने यूक्रेन की बारूद से भरी एक नाव को बर्बाद कर दिया। रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन उस नाव की मदद से क्राइमिया में बड़ा धमाका करने की तैयारी में था, लेकिन रूस के जंगी जहाजों ने उसे समंदर में ही तबाह कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन की नाव तेजी से क्राइमिया की तरफ बढ़ रही थी। दावा किया गया कि नाव में बारूद भरकर उसे यूक्रेन ने क्राइमिया की तरफ भेजा, लेकिन समंदर में तैनात पुतिन के जवानों की जैसे ही उस पर नजर गई उन्होंने गोलीबारी कर उसे नष्ट कर दिया। क्राइमिया को 9 साल पहले पुतिन ने यूक्रेन से छीन लिया था और तभी से यूक्रेन लगातार उसे वापस पाने की कोशिश में जुटा है। पिछले साल जंग शुरू होने के बाद से तो यूक्रेन ने क्राइमिया के कई हिस्सों पर हमले बोले हैं। हालांकि नाव से क्राइमिया पर हमले की बात को यूक्रेन ने गलत बताया।